नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस भारत की ओर जो अब कहानियों में रह गया है। कभी सोचा है कि वो मिट्टी की दीवारें अब कहाँ हैं? वो छप्पर वाला घर जिसकी छत टपकती थी लेकिन दिल से जुड़ी होती थी, वो कुएं से पानी खींचती माँ, वो बैलगाड़ी की धीमी चाल और वो लालटेन की रोशनी में सुनाई देती थी दादी की कहानियाँ। आज के गांव बदल चुके हैं, लेकिन क्या हमने कुछ खो दिया है इस बदलते दौर में? चलिए लौटते हैं उस भारत की ओर जहां जिंदगी सादा थी लेकिन रिश्ते बेहद गहरे। आइए याद करें जब गांव सच में गांव थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होते हैं, वो हमारी यादों के संग्रहालय होते हैं। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो चलिए एक पल रुकते हैं और लौटते हैं उन मिट्टी के घरों की ओर जिनमें दीवारें नहीं दिल धड़कते थे। आज चारों ओर सीमेंट और कंक्रीट की ऊंचे ऊंचे दीवारें हैं, लेकिन क्या आपको याद है वो मिट्टी के घर, गर्मियों में जिनके ठंडक थी और सर्दियों में जो रजाई से भी ज़्यादा सुकून देते थे? वो घर की जिनकी दीवारें गोबर से लिपी जाती थी और जिनके आंगन में तुलसी का चौरा होता था और जिनकी खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें सीधे भीतर उतरती थी। वहाँ दीवारें चकाचौंध नहीं करती थी, लेकिन उनमें रिश्ते जड़े होते थे। याद है वो छप्पर, खपरेल की छत जो बरसात में टपकती थी और हम सब बाल्टी रखकर हंसते थे? उन छतों के नीचे दादी अपनी पोटली में बचपन की कहानियाँ समेटे रखती थी और माँ चूल्हे के धुएं में भी स्वाद घोल देती थी। मिट्टी का वो घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं था, वो एक भावना थी जिसमें सुकून था, अपनापन था और खामोशी में भी संवाद था। आज हम एसी की ठंडी हवा में सांस लेते हैं, लेकिन वो मिट्टी की सौंधी खुशबू अब नसीब नहीं होती। हम मार्बल के चमकते फर्श पर चलते हैं, लेकिन नंगे पांव मिट्टी में चलने का सुख कहीं खो गया है। अब घरों में डिजाइन है लेकिन अपनापन गायब है। अब दीवारें ऊंची है लेकिन रिश्ते बौने हो गए हैं। हमने सुविधाएं पा ली है लेकिन वो सुकून वो मिट्टी के घरों में था, वो शायद हमेशा के लिए चला गया है। हमने सिर्फ ईंटें पत्थर नहीं बदले हैं, हमने जीवन जीने का अंदाज खो दिया है। दोस्तों, क्या आपको वो दिन याद है जब पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं था, बल्कि एक एहसास होता था? कुएं की गहराई में छुपा ठंडा मीठा पानी और पनघट पर चलती महिलाओं की लंबी कतार। आज हम आरओ और मिनरल वाटर की बोतलें खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको याद है वो कुएं का पानी? ना कोई फिल्टर, ना कोई बिजली, फिर भी ठंडा मीठा और सीधा धरती माँ की गोद से आता था। गांव में सुबह की शुरुआत होती थी घड़ों की खनखनाहट से और पनघट की रौनक से। औरतें सिर पर घड़ा रखे एक हाथ से लोटा संभाले हंसते गाते चलती थी। वो सिर्फ पानी भरने नहीं जाती थी, वो वहाँ कुछ रिश्ते निभाने भी जाती थी। कोई नई बहू आती तो उसकी पहली परीक्षा होती कुएं से पानी खींचना, और जब वो पानी ऊपर लाती तो गांव की बुजुर्ग महिलाएं मुस्कुराकर कहती, अब आई असली बेटी हमारे घर। कुएं पर बैठकर ना जाने कितने मन के बोझ हल्के होते थे। पनघट सिर्फ पानी का ठिकाना नहीं था, वो गांव की सोशल मीडिया था जहां सबकी खबरें मिलती थी, लेकिन बिना नेट पैक के। और वो पानी एक मिट्टी की सौंधी गंध के लिए होता था जिसे पीकर लगता था जैसे धरती माँ ने खुद तृप्त किया हो। आज पानी प्लास्टिक की बोतलों में है, लेकिन उस घड़े की ठंडक अब दिल में नहीं रही है। हमने सिर्फ पानी की शुद्धता नहीं बदली, हमने उसकी आत्मा को भी खो दिया है। लालटेन की रोशनी में सिर्फ घर नहीं जगमगाते थे, वहाँ रिश्तों की गर्मी भी महसूस होती थी। आज हर घर में बिजली है, एलईडी लाइट्स है, टीवी है, इंटरनेट है और सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन तब एक लालटेन ही पूरे घर को रोशन करती थी। शाम ढलते ही माँ बाती बनाती
और पिताजी लालटेन को तेल से भरते। फिर पूरे घर में बस एक ही रोशनी होती, वो पीली सी कांपती हुई लौ जो अंधेरे में भी सुकून देती थी। उस रोशनी में दादी कहानियां सुनाया करती थी, राजा और राक्षस की, भूत और जंगल की। बच्चे घेर कर बैठते थे, कोई दादी की गोद में, कोई सिर टिकाकर, कोई तकिए पर लेटा हुआ, और हर कहानी के साथ रिश्तों की एक नई परत खुलती थी। घर में कोई टीवी नहीं था, लेकिन वो मनोरंजन वहाँ था। वो स्क्रीन से नहीं, रिश्तों से निकलता था। बारिश के दिन जब लालटेन की लो हल्की हो जाती तो माँ कहती, दूध उबालो, पकोड़े बनाते हैं आज, और हम सब मिलकर बैठ जाते हैं एक ही चटाई पर। ना बिजली थी, ना फ्रिज, लेकिन ठंड में भी वो गर्मी थी। आज हम मोबाइल में आंखें गड़ाए रहते हैं, लेकिन उस समय एक लालटेन की रोशनी में पूरा परिवार एक साथ दिखाई देता था। बैलगाड़ी की धीमी चाल में एक सुकून था, और खेतों की सांसों में छुपा था गांव का जीवन। आज हम गाड़ियों की रफ्तार से जिंदगी नापते हैं, लेकिन कभी बैलगाड़ी की चाल ही समय थी। सुबह सुबह खेतों की ओर चलती बैलगाड़ी, जिसकी चरचराती आवाज किसी अलार्म से कम नहीं थी। बैल की गर्दन पर बंधी घंटी जब बजती तो लगता था गांव जाग रहा है। किसान सिर पर गमछा, हाथ में हल और पैरों में मिट्टी चिपकी होती थी, और चेहरे पर संतोष और श्रम का तेज। खेत में उतरते ही धरती से एक रिश्ता जुड़ जाता था। हल की लकीरें सिर्फ मिट्टी को नहीं काटती थी, वो समय को भी सींचती थी। हर फसल की शुरुआत प्रार्थना से होती थी। कोई बीज बोने से पहले माथा टेकता था, तो कोई खेत की मेड़ पर दीपक रखता था, और जब बारिश की पहली बूंद गिरती थी तो मिट्टी से उठती वो सौंधी महक, जैसे धरती ने किसान को आशीर्वाद दिया हो। तब ट्रैक्टर नहीं थे, बैल थे जिनसे संवेदना जुड़ी थी, जो खेत को तोतों की तरह पहचानते थे। और फसल पकती थी तो किसान सिर्फ अनाज नहीं काटता था, वो अपने सपनों की मेहनत काटता था। खेतों की हवा में उस समय सिर्फ हरियाली नहीं, और आशा और आत्मनिर्भरता भी थी। आज भले ही मशीनें तेज हैं, लेकिन तब बैल की चाल में धैर्य था, श्रद्धा थी और जीवन था। खेल, मिट्टी और बचपन, ये सिर्फ शब्द नहीं, हमारी सबसे प्यारी यादें हैं, जहाँ हर खरोज में एक कहानी थी और हर खेल में छिपा था अपनापन। आज के बच्चे टैबलेट और मोबाइल में उलझे हैं, लेकिन कभी बचपन की असली दुनिया मिट्टी में बसी थी। ना कोई टाइम टेबल, ना कोई ऑनलाइन क्लास, सिर्फ खुला आकाश, कच्चे रास्ते और दोस्तों की टोली। सुबह दूध वाले से पहले उठ जाते थे और नंगे पैर ही भाग पड़ते थे खेलने। कभी कंचे, कभी गिल्ली डंडा, कभी कबड्डी तो कभी छुपन छुपाई। कंचों की चमक में जितनी खुशी मिलती थी, उतनी आज किसी डिजिटल गेम में नहीं। मिट्टी से सना हुआ चेहरा, फटे हुए पैंट और आंखों में बस जीतने की मस्ती। ना कोई अमीरी, ना कोई गरीबी, उस मैदान में सब एक जैसे होते थे, दोस्ती में, हंसी में और हार जीत में भी। दोपहर की धूप में खेलना और फिर किसी पेड़ की छांव में लेटकर सपने देखना, तब जिंदगी में बड़ी चीज़ें नहीं थी, बस छोटी छोटी खुशियाँ थी जो सीधी दिल में उतरती थी। ना जूते होते थे, ना ब्रांड के कपड़े, लेकिन जो आज़ादी तब मिलती थी वो आज की सोने जैसी सुरक्षा में भी नहीं मिलती। आज के खेल के मैदान कम हो गए हैं, और जो बच्चे मैदान में नहीं हैं वो स्क्रीन के सामने बड़े हो रहे हैं। उन्हें शायद ये आज़ादी कभी महसूस ही ना हो। वो बचपन जो मिट्टी से सना होता था, शायद अब सिर्फ यादों में बचा है।
त्योहार और परंपराएं। जब सारा गांव एक परिवार होता था, ना किसी के आंगन में परायापन होता था, ना किसी की थाली में अकेलापन। त्योहारों की असली रौनक ना मॉल में थी, ना लाइटिंग में, वो तो गांव के आंगनों में थी, जहां हर घर एक रंग में रंगा होता था। अपनापन, साझापन और परंपरा। होली आती थी तो कोई रंग नहीं खरीदता था, घर पर ही फूल पीसकर गुलाल बनता था। सब मिलकर किसी एक के आंगन में जमा होते थे और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता था। हर रिश्ता रंग में घुल जाता था। दिवाली पर पूरा गांव चमकता था, लेकिन सबसे पहले गाय बैल की पूजा होती थी। फिर घर के आंगन में दीपक जलते थे, मिट्टी के छोटे छोटे लेकिन दिल रोशन कर देने वाले। राखी में बहनें खेतों तक पहुंच जाती थी, भाई की कलाई बांधने, और बदले में सिर्फ एक मुस्कान मांगती थी। छठ, तीज, हरियाली और गांव की स्थानीय परंपराएं, सब में एक चीज समान थी, सभी एक साथ होते थे। महिलाएं साड़ी पहनकर गीत गाती, बच्चे ढोलक की ताल पर नाचते और बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर सिर्फ देखते नहीं बल्कि आशीर्वाद भी देते। ना किसी को दिखावा करना होता था, ना सोशल मीडिया पर फोटो डालनी होती थी, क्योंकि असली खुशी साझेपन में थी, दिखावे में नहीं। त्योहारों का इंतजार होता था, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं लाते थे, वो रिश्तों की गांठ और मजबूत कर जाते थे। आज जब हम अकेले फोन पर दिवाली विश करते हैं, तब वो यादें और गहरी हो जाती है। जब पूरे गांव की रसोई में एक ही मिठास आती थी, सच में वो त्योहार नहीं थे, वो गांव के दिल की धड़कन थी। वो एक घंटी बजती थी और सभी छात्र एक कतार में खड़े हो जाते थे। सरकारी स्कूल में वो मास्टर जी जिनकी डांट में भी प्यार था और जिनकी आंखों में हर बच्चे के लिए सपना। आज बच्चे एसी क्लासरूम में पढ़ते हैं, स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर की मदद से, लेकिन कभी शिक्षा मिट्टी के आंगन में शुरू होती थी। वो सरकारी स्कूल जिसकी दीवारें धूप से तपती थी और छत से कभी कभी बूंद भी टपकती थी, लेकिन वहाँ से निकलते थे सपनों के सबसे मजबूत पंख। हम झोला टांगे नंगे पैर स्कूल जाते थे, किताबें सस्ती थी लेकिन ज्ञान अमूल्य था। मास्टर जी का डंडा उतना ही डराता था जितना उनका प्यार दिल से जोड़ता था। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, जिंदगी का अनुशासन सिखाते थे। प्रार्थना की लाइन में खड़ा होना, मिट्टी पर बैठकर गिनती दोहराना और तख्ती पर गीले कपड़े से लिखाई मिटाना, ये सब सिर्फ अभ्यास नहीं थे, ये जीवन की सादगी और सहनशीलता के पाठ थे। मास्टर जी की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती थी, चाहे वो चुप बैठो कहे या पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनो। कुछ बच्चे किसान बनते, कुछ फौज में जाते, कुछ मास्टर जी जैसा बनने की ठान लेते। स्कूल छोटा था, लेकिन वहाँ से निकले हुए बच्चे बड़े बड़े शहरों तक पहुँचे। आज वो स्कूल भले ही खाली हो गए हो, मगर उनकी दीवारें अब भी कई सपनों की गूंज समेटे खड़ी है। सच कहूँ तो उस मिट्टी में बैठकर जो हमने सीखा, उसने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाया। कभी जो गांव हमारी पहचान थे, आज वही पहचान धुंधली हो रही है। कच्चे घर, चौपाल की हंसी और खेतों की हरियाली, सब कुछ जैसे पीछे छूटता जा रहा है। क्या सच में हम तरक्की कर रहे हैं या अपनी जड़ें खोते जा रहे हैं? वो मिट्टी के घर अब कंक्रीट में बदल गए हैं, लालटेन की जगह एलईडी आ गई है और खेतों की मिट्टी अब मशीनों से कांपती है। हाँ, गांव बदला है, सड़कों ने जगह बनाई है, स्मार्टफोन हाथ में है, लेकिन क्या दिल अब भी उतने ही जुड़े हुए हैं? पहले एक गांव में 100 लोग रहते थे, अब 100 लोग हैं, लेकिन 100 अलग अलग कमरों में बंद। खेत अब कारोबार बन गए हैं, खेल अब ऐप्स बन गए हैं और रिश्ते अब त्योहारों तक सीमित रह गए हैं। वो तालाब जहाँ सब नहाते थे,
अब सूख चुका है। वो पीपल का पेड़ जहाँ बुजुर्ग बैठते थे, अब उनकी जगह बिजली का खंभा है। गांव में स्कूल है लेकिन मास्टर जी जैसे आदर्श नहीं रहे। बच्चे हैं लेकिन मिट्टी से रिश्ता नहीं रहा। अब मोबाइल में ज्ञान है लेकिन अनुभव का स्पर्श कहीं खो गया है। हम तरक्की कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या हमने वो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें पीछे तो नहीं छोड़ दी? क्या विकास की रफ्तार में हमारी संस्कृति की चाल कहीं धीमी नहीं पड़ गई? ये वीडियो कोई शिकायत नहीं करता, सिर्फ एक सवाल है, क्या हम फिर से वैसी सादगी और वैसा अपना? अगर हाँ तो मिलकर कोशिश करें, विकास भी रखें और विरासत भी। क्योंकि याद रखिए, पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है वो उतनी ही मजबूती से आकाश को छूता है। वो गांव अब भी गांव है, पर वैसा बचपन नहीं। ना वो मिट्टी की खुशबू, ना वो चूल्हे की आंच, ना वो बैलगाड़ी की चाल। जब गांव सच में गांव थे तब जीवन भी सीधा था और दिल भी साफ था। चलो कभी वक्त निकाले और उन यादों की चौपाल पर फिर से बैठे, क्योंकि गांव की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हमारी पहचान है। अगर ये गांव की पुरानी यादें आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आखिरी बार आप अपने गांव कब गए थे।